तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम रिपीट फंक्शन से मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस बना सकते हैं, और इसके अलावा इसमें हम ब्लेंड टूल का भी एक खूबसूरत इस्तेमाल देखेंगे। इसके लिए मैं नई फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा नया पेज, और इस पर जूम इन किया और इस पर हम करते हैं सॉरी जी, कोई भी हम काम जो इसमें करने लगे हैं वो बिल्कुल ऐसे होगा कि जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे वो किसी भी दूसरे से मैच नहीं करेगा, और आप कह सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन आपने बनाया ये दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें कभी भी एक्यूरेसी उसमें नहीं आएगी। उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बनाने में नहायत ईजी। ये देखें कि लाइन टूल जो थी उससे लेफ़्ट क्लिक ड्रैग करके मैंने एक कोई भी टेढ़ी सी लाइन बना ली, और इसको मैं करता हूँ अब यहाँ से इस तरह से मिरर, हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं जी, और इन दोनों को किया सिलेक्ट। और इसके भी बेशुमार तरीके हैं, मैं आपको यहाँ पर दो तरीके इसके, एक इसकी कर लेते हैं कॉपी जी। पहले इसको दोनों को सिलेक्ट किया और दोबारा से सिलेक्ट किया तो रोटेशन के हमारे बटन है वो नमूदार हो गए, और कंट्रोल की प्रेस रखें ताकि प्रोपोर्शनली वो कॉपी हो उसकी। ऊपर देखेंगे 345, ये 30 था, तो इस तरफ ये 15 और इस तरफ 345, 360 से 15 डिग्री जो है वो पीछे को, तो 345। राइट क्लिक से कॉपी किया, और अब इसी को सेलेक्ट रखते हुए रिपीट की जो शॉर्ट की है उसको प्रेस करते जाएंगे, तो ये देखें कि हमारा जो डिज़ाइन है वो तैयार होता जा रहा है, और यहाँ पर हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो गया। और आप देखें कि कितनी खूबसूरती से हमारा ये डिज़ाइन मुकम्मल हुआ, कितने कम वक्त में, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी ख़ास तरीक़ाकार के, फ्रीली हमने उसको एक लाइन टूल को ड्रा किया, और देखें कि उसका रिज़ल्ट कैसा ज़बरदस्त। इसका अब चाहे हम तो कलर चेंज कर लें, चाहे तो इसका साइज़ चेंज कर लें, और चाहे तो इसी की कॉपी अगर हम शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ राइट क्लिक से, ये देखें एक और तरीका उसको बनाने का। एक ये तरीका था, और एक ये तरीका कि इसी को सिलेक्ट करें और या इस एक लाइन को सिलेक्ट कर लें और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ कि बगैर कोई की प्रेस किए कंट्रोल की से नीचे ले आएँ, या कंट्रोल की प्रेस किए बगैर मैं इसको यहाँ पर कहीं भी ले आता हूँ। और अब इसको जब मैं रोटेट करूँगा कंट्रोल की प्रेस करके, ये देखें, और जहाँ मैंने इसको रिपीट की सॉरी राइट क्लिक से कॉपी किया, और अब मैं इसको रिपीट फंक्शन से कॉपी करता जा रहा हूँ, तो अब देखें कि वो उस पॉइंट के गिर्द उसकी जो कॉपी है वो आती जा रही है इस तरह से। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को सारे को सिलेक्ट करके और इसको ये राइट क्लिक और ये रिपीट और ये रिपीट, चलें जी, हमारा एक और डिज़ाइन तैयार हो गया बगैर किसी बाकायदा मेथड के, बगैर किसी ख़ास मेहनत के, और कितने कम वक्त में देखें हमारा एक और डिज़ाइन तैयार हो गया। अब ये कोई भी दोबारा नहीं बना सकता, बल्कि कोई तो क्या, मैं खुद भी ये दोबारा से नहीं बना सकता, क्योंकि अब अगर मैं कोई भी लाइन लगाऊंगा, ये अब देखें तो उसकी जो रेशो होगी उसके एंगल्स की, ज़ाहिर वो चूँकि मैं फ्रीली बना रहा हूँ, कोई इसका तरीक़ाकार नहीं, तो जब भी मैं बनाऊँगा वो किसी और तरीके से बनेगी। और जब मैं उसको इस तरह से, ये इसकी नोट जो है हम डिलीट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट, ताकि हल्का सा कर्व रहे उसमें, और इसको थोड़ा सा कर्व दे देते हैं। अब देख लें कि अब हमारी ये लाइन ज़ाहिर है, पहली लाइन दोनों फूलों से हमारी ये लाइन जो है उनका जो बेसिक सोर्स जो लाइन थी उनसे ये डिफरेंट है, और कुछ भी बना के टेढ़ा मेढ़ा, और इसको हम इस तरह से चाहे तो डबल कर लें और चाहे तो, और ये इसका एक और तरीका कि चलें इस तरह से कर लें, ठीक है। कंट्रोल की प्रेस की और राइट क्लिक, और उसके बाद शिफ्ट की जो जो रिपीट की शॉर्ट किया उसको प्रेस करते जाएं, तो आप देखें कि रिपीट के कमालात बगैर किसी खास मेहनत के हमारा एक और डिज़ाइन तैयार हो गया। और देख रहे हैं कि ये तीनों डिज़ाइन जो मैंने कितनी कम मुद्दत में, कितने कम
मुख्तसर से वक्त में बिल्कुल आपके सामने बनाया। और जो जिस तरीक़ेकार को नहीं जानता होगा यकीनन वो कभी भी नहीं मानेगा कि जब आप उसको बताएंगे कि ये आपने चंद सेकंड्स में इस किस्म के आप बेशुमार डिज़ाइन बना सकते हैं, या 1 मिनट में आप बेशुमार डिज़ाइन इस तरह के बना सकते हैं, वो तो मुमकिन है कि कुछ लोग आपकी इस बात को समझें कि आप बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जब आप उनको करके दिखाएंगे तो यकीनन वो भी इससे महसूस होंगे कि कितने कम वक्त में हम कितने ज़्यादा डिज़ाइन इसे तैयार कर सकते हैं। और इनको मैं करता हूँ डिलीट। और इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि हम शादी कार्ड्स के बॉर्डर वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से या सेलेक्ट किया, इसको कर लिया ग्रुप और इधर से पकड़ा, कंट्रोल की प्रेस रखी और 100% वो इस तरफ आ गया। और राइट क्लिक से कॉपी और उसके बाद रिपीट, और जिस साइज़ का भी शादी कार्ड हो उसके अंदर उसी साइज़ के हम ये जो है उसी रेशो से इनको बना लेंगे। और यहाँ से इसको थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा कर लें। ये लें, हमारा जो बॉर्डर है वो किसी भी चीज़ का तैयार हो गया। इसको हम करते हैं टॉप लाइन, और या कीबोर्ड से टी प्रेस कर दें, या अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट की जो शॉर्ट कीज़ हैं उसको हम ओपन कर लेते हैं जी। और ये टॉप लाइन होगी। इसी तरह से इसको बॉटम लाइन करना है वो कर लें, जिस तरह भी आपका काम है। और अब इसके अलावा मैंने इसमें कहा था कि आपको ब्लेंड टूल की एक ऑप्शन बताता हूँ, वो भी बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन। उसमें हम बेशुमार डिज़ाइन उस तरह से भी उस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। मसलन मैं क्या करता हूँ कि मैं लगाता हूँ बॉक्स, और इसमें मैं करता हूँ ये कलर फिल। कलर हम इसमें फिल करते हैं किस तरह से, इसमें हम कलर फिल करेंगे जो किसी तरह से भी मल्टी कलर इसमें हम फिल करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको ये करता हूँ कि इसमें हम जी यहाँ पर नो फिल है तो इसको हम करते हैं इसमें हम करते हैं यहाँ पर है जी ये रेडियल किया, और इसको यहाँ से हम इसकी जो फाउंटेन फिल की ऑप्शन है वो ओपन कर लेते हैं। या हम ऐसे करते हैं कि यहाँ या तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, या फिर हम क्या करते हैं कि ये थोड़ा टाइम भी इसलिए लग रहा है क्योंकि रिकॉर्डर ऑन है, वरना यकीनन आपके कंप्यूटर में इतना टाइम नहीं लगेगा जी। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और हम इसको डायरेक्टली भी कलर दे सकते हैं जी। डायरेक्टली किस तरह से वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि जी इसको सिलेक्ट किया और हमारे पास आ गया, इसको सिलेक्ट किया और जी इसको सिलेक्ट किया। कहाँ चलेगी सिलेक्शन इसकी, रिकॉर्डर की वजह से ये कुछ मूवमेंट्स इसकी स्लो हो रही हैं जी। ये हमारा ऑप्शंस हमारी आ गई जी। अब ये देखें कि वाइट का मतलब यस और ब्लैक का मतलब जी वाइट का सॉरी वाइट है ये ट्रांसपेरेंट जी। ये हमारा वाइट ट्रांसपेरेंट, और इसको मैं करता हूँ जी यहाँ से पकड़ के कोई भी कलर इसमें मसलन ये देखें कि लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग किया और ये इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप इसको कहते हैं। ये देखें इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा ताकि आपको इजीली इसकी लग जाए समझ। इसको मैं और इसके सेंटर में भी एक ऐड करना है, तो इसके सेंटर में मैं करता हूँ ये येलो ले जाता हूँ और इसकी लाइन नज़र आ रही है उस पर क्लिक कर दें, और बाद में इसको हम आगे या पीछे यहाँ से ड्रैग करके कर सकते हैं जी। और एक और कलर ऐड कर लेते हैं इस तरह से। जी हमारा इस तरह से एक डिज़ाइन बन गया जिसको आप इस तरह भी तैयार कर सकते हैं, वरना इस पर डबल क्लिक करें और जो ऑप्शन ओपन हो जाए उनको वहाँ से आप कलर दे सकते हैं। और इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसका साइज़ किया छोटा और इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पर कंट्रोल की से राइट क्लिक कॉपी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये ब्लेंड टूल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस पे। और इसका जो है हमारे पास इस टाइम 20 स्टेप्स हैं तो इनको मैं कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 50 कर लेता हूँ और एंटर किया। और अब मैंने क्या करना है कि मसलन मैं कोई भी मसलन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मसलन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी लिखना है, तो
ये इसका जी, ये हमारा हो गया सी, और इसको मैं करता हूँ इस तरह से जी। किसी भी टूल से कोई भी शेप बनाकर हमने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट किया और यहीं से जो ब्लेंड वाले इसके पार्ट्स हैं यहाँ से राइट क्लिक से सिलेक्ट करके इसके ऊपर ला के देखें कर्सर जो है वो क्रॉस और सर्कल बन गया। यहाँ पर ड्रॉप किया तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी फिट ब्लेंड टू पाथ। ये देखें फिट ब्लेंड टू पाथ, और ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, वो सबसे पीछे है तो इसको सिलेक्ट करके ऐसे बिल्कुल आखिर में ले गए। और जो इसके थे स्टेप्स उनको हम कर लेते हैं ज़्यादा, और इसको ले आते हैं ऊपर जी। अब हमारा जो पीछे ऑब्जेक्ट था वो नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मैंने जो अपने काम का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें जो एक तार है टेलीफोन की, वो स्विच बोर्ड की मैंने इस तरह से तैयार की हुई है। और इसके स्टेप्स अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो स्मूथनेस है वो बढ़ती जाएगी। ये 50 है, इसको मैं करके 100 आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें ये इस तरह से होता जा रहा है। अगर हम इसको कम करते जाएंगे तो ये मज़ीद इसमें जो पार्ट्स हैं वो आते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से भी आप इसको कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं जी। ये हो गया हमारा इस तरह से काम। और अगर हम इसको जो है करते हैं ऐसे करते हैं जी, मैं आपको जो असल में यहाँ पर इसका फंक्शन दिखाना चाह रहा हूँ, मैं वो करते हैं यहाँ पर ताकि आपको पता चले कि इससे हम एक मज़ीद काम बड़ा अच्छा डिज़ाइन जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। अभी ये ओपन होता है जी, ये ओपन हुआ। इसको मैं करता हूँ, इसको हमने करना है जी कॉनिकल जी, नहीं कॉनिकल नहीं, सॉरी, इसको करना है जी ये कॉनिकल ही था, ठीक ये हो गया। और इसको मैं करता हूँ ओके। और ये देखें इसके जब मैं स्टेप बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे ये कितना खूबसूरत इफेक्ट बन जाएगा। इसको मैं करता हूँ 100 और इसको किया एंटर, और ये देखें इस तरह से लग रहा है जैसे कि यहाँ से कुछ चीज़ रोटेट होकर दूसरी तरफ जा रही है, और वो इसका जो एंगल है वो रुख है उसका भी उस तरफ को हो रहा है, और ये हमें 3D लुक दे रहा है। इस तरह का जो इफेक्ट है ये खूबसूरत, ये आप ब्लेंड टूल से आसानी तैयार कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसमें जी, और इसका ये जो किनारा है ये अगर देखने में हमें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करता हूँ इसकी करते हैं कॉपी, और इसके ऊपर और इसको कर देते हैं सी और ई प्रेस और जेंटली वर्डली लाइन जी। इसका रुख मैंने चेंज कर दिया ताकि अब हमें पता चले कि यहाँ से अलग से इसका ये एज है। अब देखने वाला जो है वो जज नहीं कर सकता कि आपने इसी को कॉपी किया है, क्योंकि अब हमने इसकी डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनली मैंने इसको मिरर कर दिया यहाँ से, मिरर करके जो कि कॉपी की थी और लाइन किया था। वरना हम इसको जब ये कर्व किया और ये देखें ये जैसे मैं मिरर करूँगा वो वापस उसी तरह आ गया, और दोबारा से मिरर किया तो ये इसकी डार्क साइड इधर आ गई और लाइट साइड इधर। और ये देखिए इस तरह से हमारा जो था एक खूबसूरत इफेक्ट तैयार हो गया। उम्मीद है कि ये जो ब्लेंड का मैंने कहा आपको एक ये कलर्स के जो मूवमेंट का लुक देने का जो तरीका कर बताया ये आपको पसंद आया होगा, और आप इसे यकीनन अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। फिर मिलते हैं।